माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मनुष्य की किस्मत कब बदलती है? किस्मत का खेल कैसा होता है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, मनुष्य जीवन में किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है, जिसे कोई नहीं समझ पाता। इंसान जन्म के बाद कहाँ रहेगा, किसके साथ कौन रहेगा, कब उसकी मौत होगी, कब इंसान राजा से रंक और रंक से राजा बन जाए, ये सब किस्मत का खेल है। देवी, मैं आज आपको एक कथा सुनाता हूँ जो किस्मत पर आधारित है। ध्यान से सुनो। एक गांव में अज्जू नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वह लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उसे अपनी छोटी बहन रज्जू और बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसीलिए रज्जू और वह मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी, कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन घर के कामकाज में लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी होती तो इनका थोड़ा हाथ बटाती। माँ की बीमारी ने अज्जू और रज्जू को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। रज्जू घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़ी ही लगन से करती थी। अज्जू अपनी बहन रज्जू को बहुत ही प्यार करता था। इसी प्रकार उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब अज्जू जंगल से लकड़ी काट कर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। अच्छा। अज्जू झट से झोपड़ी के अंदर पहुँच गया जहाँ उसकी बीमार माँ रहती थी। अज्जू ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा, फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। भगवान ही इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है तो वापस अपने पास बुला लेता है। अज्जू कहता है, नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, अज्जू बेटा, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू अपनी बहन रज्जू को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखेगा और इसे कभी दुखी नहीं होने देगा। अज्जू कहता है, मैं वचन देता हूँ। फिर उसकी माँ ने कहा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी मौत हो गई। दोनों बच्चे रो रो कर विलाप करने लगे। रज्जू और अज्जू का तो मानो सारा संसार ही लूट गया। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो जा चुकी थी। अज्जू ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि आज मैं जंगल से जो लड़कियां काट कर लाया था वह लड़कियां माँ की चिता में काम आएगी। माँ की मृत्यु के बाद अज्जू उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह दशा देखकर एक दिन रज्जू ने उसे कहा, भैया, ऐसा कब तक चलेगा? माँ तो छोड़ कर चली गई है। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है? भैया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जंगल में लड़कियां काटने जाओ। घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अज्जू ने कहा, ठीक है रज्जू, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास अज्जू ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से रज्जू और अज्जू का जीवन पुराने धरे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा अज्जू जब घर वापस लौटा तो बोला, रज्जू, आज तो बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वहाँ बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर पड़ गया। यह देखकर रज्जू मुस्कुरा कर बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम अपना विवाह कर लो। रज्जू, यह तुम क्या कह रही हो? भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पाँव दबाया करेगी। वह हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। रज्जू, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु क्या भैया? रज्जू, हम ठहरे गरीब, भला मेरे साथ कौन लड़की शादी करेगी? दिन में सपने देखना छोड़ दे मेरी भोली बहन। भला यह भी कोई बात हुई भैया? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है रज्जू। तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना होगा, यही मेरी जिद है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, जैसी ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। अज्जू लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर अज्जू चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज है। अज्जू अनुमान से उस दिशा की ओर बढ़ रहा था जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर नदी तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। अज्जू उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, युवती, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम सावित्री है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई इस नदी में नहाने के लिए गया, वह डूबने लगा तो मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे। उनका भी वही हाल हुआ,
मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूब कर मर गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। अज्जू सोचने लगा, यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा। यह सोचकर उसने झिझकते झिझकते सावित्री से कहा, सावित्री यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में चल सकती हो। तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे। एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है। अज्जू ने कहा, तो तुम मुझसे ब्याह कर लो और मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। सावित्री ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब अज्जू सावित्री को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसकी बहन ने कहा, भैया यह तुम्हारे साथ कौन है। अज्जू ने कहा, रज्जू यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम सावित्री है। भाभी? हाँ रज्जू, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया हूँ। वाह भैया, तुम बड़े अच्छे हो। फिर एक बहुत ही साधारण समाज में शीघ्र ही सावित्री और अज्जू का विवाह हो गया। जो भी सावित्री को देखता वह अज्जू के भाग्य की सराहना करता। अज्जू बहुत ही नसीबों वाला है जो उसे इतनी सुंदर बहू मिली है। अज्जू अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वह सोचता, कितना मेल है ननद और भौजाई में। भगवान यह मेल इसी तरह से बनाए रखें। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सावित्री ने अज्जू से कहा, अब रज्जू जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे। रज्जू का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। क्या मतलब मैं चाहता हूँ कि रज्जू का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। इस प्रकार वह हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। अज्जू की बात सुनकर सावित्री चकित रह गई और रज्जू के प्रति उसके मन में कटुता उभर आई। वह सोचने लगी, इस प्रकार तो यह रज्जू हमेशा शीला बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब रज्जू पानी लेकर आ रही थी, उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही है। रज्जू ने जब यह देखा तो सोचने लगी, भाभी के पास तो कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगे बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सीखा पढ़ा रही होगी। मुझे छिपकर उनकी बातें सुननी चाहिए। वह झोपड़ी के द्वारा के पास ही छुपाकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी सावित्री से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं। मजे में तो हो। कहाँ मजे में हूँ मौसी, बस जो दिन गुजर जाए ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने। बहू क्या तुम्हें कोई दुख है। मौसी सबसे बड़ा दुख तो रज्जू का ही है। रज्जू का? वह कैसे। हाँ, इस रज्जू ने मेरे जीवन में जहर खोल दिया है। मेरे पति दिन रात रज्जू के सुख की बात ही सोचते रहते हैं। पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर सावित्री ने रज्जू के प्रति अपने दिल की भड़ास निकाल दी। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम ठीक कह रही हो बहू, रज्जू अब बड़ी हो गई है। अब तो अज्जू को उसका विवाह कर ही देना चाहिए। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ मौसी जो रज्जू विदा होकर अपने घर में जाए। वह तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। यह कहकर सावित्री ने रज्जू के प्रति अज्जू के विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बता दिया। सावित्री की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू अज्जू तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। और नहीं तो क्या कमला मौसी, रज्जू तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। सावित्री का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई रज्जू के कलेजे में तीर बनाकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी, सावित्री भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण स्तब्ध खड़ी रह गई। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह छूट गया और धाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर सावित्री चौंक गई और बोली, कौन है। रज्जू को देखकर एक क्षण के लिए सावित्री घबरा गई। रज्जू ने कहा, भाभी मैंने सब सुन लिया है, मैं आपके जी का जंजाल हूँ। फिर सावित्री होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो रज्जू, तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो। तुम तो मेरी प्यारी प्यारी इकलौती ननद हो। भाभी दिल में लगे घाव पर अब शब्दों की लिप मत करो। बाहर खड़ी होकर मैं तुम्हारी और कमला मौसी के बीच हुई सारे वार्तालाप को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। भाभी मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। सावित्री ने कहा, कहाँ जाओगी तुम। रज्जू ने कहा, कहीं भी। भाभी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। ऐसी बात है तो कल क्यों, आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर रज्जू की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नजर झोपड़ी को चारों ओर से देखा,
फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी के बाहर निकल गई। यह देखकर मौसी बोली, भगवान ने तेरी सुन ली, रज्जू खुद ही घर छोड़कर चली जा रही है। मौसी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। इधर रज्जू चलती गई, उसके पीछे गांव पर गांव छुट गए। रज्जू सोचती सब झूठ है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को अज्जू जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, सावित्री, रज्जू कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? ननद जी तो इसी प्रकार गांव में घूमती रहती है, घर के काम में तो उनका मन लगता ही नहीं है, उनका कहीं कोई ठिकाना हो तो मैं बताऊं? पत्नी के स्वर में कटुता को अज्जू पहचान लिया। उसने सावित्री को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, सावित्री क्या कह रही हो, जल्दी बताओ, रज्जू कहाँ है? रज्जू घर छोड़कर चली गई है। अज्जू पर मानो वज्रपात हो गया हो। क्या कहा? रज्जू घर छोड़कर चली गई, लेकिन क्यों? तब सावित्री ने अज्जू को रज्जू के जाने की घटना बता दी। सारी बात जानकर अज्जू ने घृणा से सावित्री की ओर देखा और कहा, सावित्री, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। मैंने? हाँ तूने, तू बड़ी ही एहसान फरामोश है। रज्जू ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था, उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसे करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुँचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं रज्जू को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या? हाँ, अब मैं लौटूंगा तो उसी को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर रज्जू की खोज में चल दिया। वह उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब रज्जू लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सर चकराया और वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। रज्जू ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? बेटी, इस समय तुम अक्षी ऋषि के आश्रम में हो। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? साधु महाराज, बेटी तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। साधु महाराज, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? हाँ साधु महाराज, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। साधु महाराज कहता है, बेटी तू दुखों की मरी हुई है। बेटी, मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब रज्जू ने अक्षी ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। रज्जू के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात अक्षी ऋषि ने उससे कहा, बेटी तुम्हारी भाभी सावित्री ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए साधु महाराज, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ पर जाऊँ? बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से मेरी बेटी बनकर तुम इस आश्रम में रहोगी। इधर रज्जू की खोज में 11 गांव भटकता रहा। उधर रज्जू आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़ कर लाती, वह सरोवर से जल भरकर लाती, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह सरोवर से पानी ले रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रज्जू। और रज्जू ने तत्काल ही पलटकर पीछे की ओर देखा। भैया तुम? रज्जू, तुझे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? अज्जू दौड़कर उसके पास आया। रज्जू, इस प्रकार वन में तू क्या कर रही है? चल घर वापस चल। रज्जू ने स्नेह से अज्जू की ओर देखते हुए कहा, भैया भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ। भैया मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन गुजारूंगी। रज्जू, इतनी जिद ना करो, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तब मेरी भी सुन लो रज्जू, मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अज्जू को साथ लेकर आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर रज्जू ने अज्जू का परिचय अक्षी ऋषि से करवाया। साधु महाराज, यह मेरा भाई अज्जू है। भैया चाहते हैं कि वह भी मेरे साथ इस आश्रम में रहेंगे। यदि यह इस आश्रम में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर अज्जू के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। अज्जू, तुम्हें तो यह पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी सावित्री इन दिनों गर्भवती है। तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो सुनो अज्जू, तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। अज्जू, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो,
सावित्री उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। साधु महाराज, यह तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी। अज्जू, अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और रज्जू को मेरे आश्रम में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? स्वीकार है साधु महाराज। इधर सावित्री की हालत खराब थी। वह सोचती थी, घर में एक दाना भी नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखे भी तो नहीं रह सकती हूँ। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई और उसे कहने लगी, बहन, मुझे सहायता की जरूरत है, कुछ पैसे मुझे दे दो। पड़ोसन ने कहा, मेरे यहाँ पर कोई तक्षक थोड़े लगी है जो मुंह उठाए सीधा ही चली आई। जाओ किसी और के पास जाकर मांगो। सावित्री अपमानित सी खड़ी रह गई। वह सोचने लगी है, भगवान, क्या मेरे नसीब में यह दिन देखने भी लिखे थे? कमला मौसी बहुत अच्छी है, क्यों ना उसके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। जब वह कमला मौसी के घर पर पहुंची और बोली, क्या बताऊं मौसी, इन दिनों में बहुत ही परेशान हूँ। तुम्हारा बेटा अज्जू तो रज्जू की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद कर ला सकूं। बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सावित्री, यह तो ठीक है, पर यह भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अरे सुनो, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदारों से काम मांग ले, वह अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। सावित्री उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वहाँ बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रुकी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाती। इस प्रकार से उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, आज इसके पिता अगर घर में होते तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकरों ने इसकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब वह उस घड़ी को बार बार कोसती थी जब उसने रज्जू को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन अक्षी ऋषि आश्रम में बैठे बैठे ही अचानक ही मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास ही बैठी रज्जू ने पूछा, साधु महाराज, आप मुस्कुराए क्यों? बेटी, बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति, जो कि कोणार देश का राजा सदानंद है, एक बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार जूनारगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। यह आप क्या कह रहे हैं? साधु महाराज, राजा सदानंद मेरा होने वाला पति है। हाँ बेटी रज्जू, राजा सदानंद ही तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही गुरूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपना देखा करता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनारगढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा। हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। वह कैसे? साधु महाराज, तुझे साधु का वेश बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान से इस समय राजा सदानंद अपनी सैनिकों के साथ गुजर रहा है। वहाँ जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूँ। अक्षी ऋषि धीरे धीरे रज्जू को कुछ समझाने लगे। सारी बातें समझने के पश्चात, बेटी रज्जू, अब तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। जो आज्ञा साधु महाराज। रज्जू ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद जब रज्जू ने आंखें खोली तो वह एक साधु के वेश में बदल चुकी थी। वह बोली, यह तो मैं सचमुच ही साधु बन गई। रज्जू, अब एक पल के लिए तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। एक पल के बाद जब रज्जू ने अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा सदानंद अपनी सैनिकों के साथ रेगिस्तान में बढ़ता चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। वह तूफानी हवा रेत को इधर उधर फेंक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तूफान में अचानक राजा सदानंद का घोड़ा भागने लगा। राजा सदानंद ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत ही प्रयास किया। थोड़ी देर बाद घोड़ा रुका और राजा सदानंद उतरे। तभी घोड़ा भागने लगा। अब राजा सदानंद तूफान में भटकने लगा। थोड़ी देर बाद जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया और एक चैन की सांस ली। उसे दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। सेना भी उससे पीछे छूट चुकी थी। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था
कि किस दिशा की चला जाए। बहुत देर तक वह इसी प्रकार भटकता रहा। भूख और प्यास के कारण वह बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था, तालों में कांटे से चुभ रहे थे। वह सोचने लगा, यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। साधु जब पास आ गया तब राजा ने बोला, साधु बाबा, मैं कोणार देश का राजा सदानंद हूँ। इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया हूँ। वही राजा सदानंद जिसके धन दौलत की भूख कभी मिटती नहीं। सदानंद शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने का पानी मिल जाए? साधु ने कहा, पानी तो मेरे कमंडल में ही है। वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास जो हीरे मोती के आभूषण है यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोणार पहुंचकर आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे इस प्यास बुझाने के बदले में तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए। कहो मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं सब कुछ आपको सौंपने को तैयार हूँ। तब साधु ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल सदानंद को दे दिया। राजा सदानंद गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर सदानंद ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं अमृत है। इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधु बाबा को यह शब्द सुनकर क्रोध आ गया। वह बोले, साधु, अब मैं नहीं, तुम हो सदानंद। मैं कोणार का राजा हूँ। कोणार के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो। तुम अब एक भी कौड़ी के नहीं रहे। एक कौड़ी भी नहीं रही तुम्हारे पास। सदानंद ने कहा, आप इस बुद्धू को क्षमा करें। सचमुच मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। आप ठीक कहते हो, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा। साधु हंसने लगा। सदानंद हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजाड़ रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई? साधु ने कहा, मैं तो तुम पर ही हंस रहा हूँ। मुझ पर? हाँ, तुम पर। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना दीन ईमान छोड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर जुर्म किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। क्या इसीलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसीलिए तुमने प्रजा पर जुर्म उठाए? साधु की बातें सुनकर सदानंद पत्थर के भूत की तरह खड़ा रह गया। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। राजन, तुम अब भी कोणार के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द जानने की कोशिश करो। लोगों की भलाई में बाकी दिन गुजारो। उसे दौलत को खजाने की अंधेरी कोठी में बंद ना रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में इन्हें लगाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तभी उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोले, महाराज कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दे तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें। सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, वापस कोणार चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। सदानंद ने विनय पूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है, आप भी हमारे साथ कोणार चले। कुछ दिन हमारे यहाँ पर रहकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं राजन। और साधु के वैश में रज्जू भी उसके साथ चली गई। कोणार पहुंचकर सदानंद ने रज्जू को राजकीय अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें। मैं जाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है राजन। रज्जू लंबा सफर तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइया ने आकर सदानंद को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है। ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर लाते हैं। यह कहकर सदानंद अतिथि गृह की ओर चल दिया। जब अतिथि गृह में पहुंचे तो इस समय रज्जू अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, यह कैसे हो सकता है?
फिर उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? साधु महाराज कहाँ पर है? महाराज मेरा नाम रज्जू है और मैं ही साधु बाबा हूँ। क्या मतलब? महाराज साधु के वेश में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। फिर रज्जू ने विस्तार पूर्वक सदानंद को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, रज्जू, अक्षी ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझे होगा। क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगे? क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। उसी दिन राजा सदानंद ने रज्जू के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात रज्जू सदानंद के साथ अक्षी ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों अक्षी ऋषि के पास पहुंचे। रज्जू और राजा सदानंद अक्षी ऋषि के चरण स्पर्श करते हैं और विनय पूर्वक उनसे कहता है, साधु महाराज, आपके कारण ही मैं अहंकार को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ना आप साधु के वेश में रज्जू को मेरे पास भेजते और ना मेरी आंखें खुलती। राजन, मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया है। तब अक्षी ऋषि ने अज्जू और रज्जू से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव सावित्री के पास जाओ। वहां पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज। इधर गांव में सावित्री बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान, कब मेरे कष्ट को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा सदानंद का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। रज्जू के कहने पर अज्जू अकेला ही रथ से उतरकर झोपड़ी में गया। तब उसकी पत्नी सावित्री ने कहा, स्वामी आप आ गए। वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही बात कहती, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। अज्जू ने यह देखकर उससे कहा, तुम मेरी नहीं बल्कि रज्जू की अपराधी हो। जाओ उसी से जाकर क्षमा मांगो। कहाँ है रज्जू? वह बाहर रथ में अपने पति के पास बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वह रज्जू से बोली, रज्जू बहन मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। भाभी मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। वह सब वक्त का खेल था। आदर सहित सदानंद और रज्जू को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब रज्जू अज्जू व सावित्री से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ कोणार्क चलना होगा। अज्जू और सावित्री ने रज्जू का यह प्रस्ताव बड़ी ही खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।